Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशन के 50 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो उसके ऊपर आज हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ये कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल भी ये बात कॉमन सेंस की है। आप अपने दोस्तों को चुन सकते हैं, लेकिन अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकते। कंट्रीज़ को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्हें एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए हज़ारों लोगों को की मौत नहीं होने देनी है। मैं दुनिया में बहुत जगह घूमा हूँ यूनिसेफ की वजह से। मैं काफ़ी बार सोचता था कि हमारे यहाँ बॉर्डर भी क्यों है। ये कहना है जैक मा का। आज के हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री? इंडो बांग्लादेश जॉइंट नेवी एक्सरसाइज नेम आपको बताना है। इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका भी नेम आपको बताना है। BBIN इसके अंदर मेंबर कंट्रीज़ है, एक बांग्लादेश और एक इंडिया है, दो आपको बतानी है। रेलवे लिंक बिटवीन इंडिया के कौन सी पार्ट से और बांग्लादेश में कहाँ तक ये जा रही है, इसे रिस्टोर किया गया है। इंडिया बांग्लादेश का नेशनल जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब आज़ाद हुआ था ये। इंडिया बांग्लादेश शेयर कॉमन रिवर कौन सी है, कितनी है? आज का हमारा क्वेश्चन है। इंडिया जुड़ा हुआ है, लिंक किया हुआ है बांग्लादेश के साथ सिविलाइजेशन के तौर पे, कल्चर पे, सोशल पे, इकोनॉमिक बेसिस पे। हमें आज के प्रेजेंट में डिस्कस करना है कि उसके साथ क्या क्या कोऑपरेशंस हैं और साथ ही क्या क्या कंसर्न्स हैं। तो हम ये इंडिया और बांग्लादेश को के रिलेशन को दिखाने के लिए मैप भी बना सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश दोनों एक ही कंट्री थी पास्ट में, इसीलिए उनकी सिविलाइजेशन, कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक लिंक्स हैं। पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और बांग्लादेश को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, लेकिन उसने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया वहाँ के लोगों का और उनके ऊपर उर्दू भाषा को बोलने का भी जोर दिया गया, जबकि वो बंगाली भाषा का यूज़ करते थे। 1971 में बांग्लादेश एक नई कंट्री बना इंडिया के सपोर्ट से। 2021 में हमने सेलिब्रेट किया है 50 साल किसके, बांग्लादेश के नेशनल डे के। और इसके साथ साथ 72 हमारी जो रिपब्लिक डे परेड थी इंडिया की, उसके अंदर 122 मेंबर्स ऐसे थे जो बांग्लादेश के आर्म फोर्स के थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आप ये बता सकते हैं कि उससे पहले इंडिया के साथ किस किस और देश ने पार्टिसिपेट किया है? अब एरिया कौन कौन से हैं जो कॉपरेशन के हैं। इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री, इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है। और इसके साथ साथ 2015 में हमने लैंड बाउंड्री साइन की थी। ये एक एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 4096 किलोमीटर की। दोनों ही मेंबर्स हैं सार्क के, बिम्स्टेक के, IROA के और कॉमनवेल्थ के भी। और बांग्लादेश ने इंडिया को इलेक्शन में सपोर्ट किया था UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। दोनों ही 54 कॉमन रिवर्स शेयर करते हैं और उनका JRC है वो उनका म्यूचुअल बेनिफिट देने के लिए काम करती हैं। JRC मीन्स जॉइंट रिवर कमीशन। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 106 मेगावाट ऑफ पावर बांग्लादेश को। दोनों ही जॉइंट मिलिट्री एंड नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। इन्होंने पहले की है जिसका नाम है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति और मिलान नाम है नेवी एक्सरसाइज का। साउथ एशिया में बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, कौन, बांग्लादेश। इंडिया एग्जम्पशंस देता है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में साफ्टा के अंदर। रिस्टोर्ड रेलवे लिंक कौन सा है, वो हल्दीबारी इंडिया में, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और चलहटी
ये है बांग्लादेश के अंदर, इन्हें जॉइंटली इनॉग्रेटेड किया गया है। बांग्लादेश एग्री किया है, साइन किया है उसने MOU BBIN के अंदर। BBIN क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन सब का जॉइंट इनिशिएटिव है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के ऊपर। बांग्लादेश इंश्योर करता है कि इंडिया के अंदर, उनकी कंट्री के अंदर कोई भी इंडिया से रिलेटेड टेरर या इंसर्जेंसी एक्टिविटी ना हो। इंडिया प्रोवाइड कराता है वैक्सीन बांग्लादेश को, ताकि वो इस पैंडमिक से टैकल कर सके और जीत कर सामने आ सके। कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं? NRC सबसे बड़ा कंसर्न है बांग्लादेश के लिए। फिर है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अंदर बांग्लादेश एक एक्टिव पार्टनर है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। बांग्लादेश परचेज करता है चाइनीज़ मिलिट्री के बहुत सारे इक्विपमेंट्स, उसके अंदर सबमरीन भी इंक्लूडेड होता है। तीस्ता रिवर, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तीस्ता की आप स्पेलिंग ठीक कर लेना। तीस्ता रिवर इशू दोनों ही कंट्री के बीच में है। बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के साथ में जब वो व्यापार करता है। बांग्लादेश को डिप्राइव्ड और पोल्यूटेड वाटर मिलता है, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट मटेरियल और इंडस्ट्रियल मटेरियल जो वेस्ट होता है उसका सोर्स मिला हुआ होता है। ये है फरक्का बैराज के ऊपर इशू। बॉर्डर इंसिडेंट और इलीगल माइग्रेशन और साथ ही साथ ड्रग ट्रैफिकिंग होती है म्यांमार से। हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हमें एक अर्जेंटली एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, ताकि हम वाटर जो शेयरिंग है उसके ऊपर प्रायोरिटी दे सकें और इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। हमें बायलैटरल ट्रीटी करने की ज़रूरत है और हमारी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट 2014 में प्रेजेंट हुई थी, उसके अंदर 70% बांग्लादेशी प्रो इंडियंस हैं, मतलब कि इंडिया के फेवर में हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो लिबरल वीज़ा सिस्टम है उसे लागू करके हमारे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे रिश्तों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें इश्यूज़ को, ट्रेड इश्यूज़ को कम करना होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी होगी। इंडिया को इनकरेज करना चाहिए। इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर एक स्टेप उठाया गया है। वुमेंस डे के ऊपर पहली बार कोई ट्रांसजेंडर है उसे एंकर बनाया गया था एक न्यूज़ चैनल में, उसने एक शो को होस्ट किया था। और साथ ही साथ हम वैक्सीन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हम इसको साथ ही साथ हम वैक्सीन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं मैत्री इनिशिएटिव के अंडर बांग्लादेश को। अगर हम इन प्रोसेस को, इनिशिएटिव को प्रमोट करते हैं तो हमारी सॉफ्ट पावर डेवलप्ड होगी। इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए इश्यूज़ के अंदर, जैसे कि डिज़ास्टर होता है, फूड होता है, फ्लड होता है, इन्वायरमेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ये दोनों ही कॉमन इशू हैं दोनों कंट्रीज़ के। ये हेल्प भी करेगा इंडिया की नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी होती है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको कम करने के लिए। जो म्यांमार से आती है उसको भी कम किया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो डेवलप हो जाएगा। फेंसिंग और मॉनिटरिंग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें निपटाना होगा। यह कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इससे बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि इलीगल माइग्रेशन जो होता है वो भी कंट्रोल होगा। और जो बॉर्डर के ऊपर जो इंसिडेंट्स होते हैं, जहाँ पे काफ़ी बार देखा गया है कि लोकल्स हैं वो गाय को सप्लाई करने की कोशिश करते हैं हमारे देश में, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। हमें अपने टाइज़ को स्ट्रेंथ करना होगा, किस लेवल पे? डिफेंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर, एनर्जी, कॉपरेशन, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और ब्लू इकोनॉमी के अंदर। हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? इंडिया एंड बांग्लादेश आर बॉर्डरिंग कंट्रीज़। ये दोनों बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और साथ में काफ़ी सारे टाइज़ भी हैं। दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। तो हमें सारे इश्यूज़ को कम करना होगा, इरेडिकेट करना होगा, ख़त्म करना होगा और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा रिलेशंस के अंदर। ये हमें पॉजिटिवली इंक्रीज़ करवाएगी हमारी इकोनॉमी को, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी को भी। वन लाइन में क्वेश्चन के आंसर है, इंडिया शेयर करता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ।
कितनी बाउंड्री आप बताइए ज़रा। इंडिया बांग्लादेश जॉइंट नेवी एक्सरसाइज हुई मिलान, और मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो संप्रीति थी। BBIN के अंदर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल आते हैं। रेलवे लिंक किस किस के बीच में है, हल्दीबारी और चलाहटी के बीच में। सेलिब्रेट किया गया था 26 मार्च 1971 को। इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं अब 2021 में। इंडिया और बांग्लादेश के अंदर 54 रिवर्स हैं जो कॉमन है। This is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe, and also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.